हाय जेई एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं एनटीए ने 31 अक्टूबर 2025 को जेई मेन सेशन 1 की डेट रिलीज कर दी है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 27 नवंबर रात को 9 बजे तक। अब आप सब वेट कर रहे होंगे कि हमें कोई एक्सप्लेन करे, कोई समझाए कि हम फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करें। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म सबमिशन कैसे करेंगे। बट सबसे पहले आपको कुछ चीजें अपने साथ बिफोर हैंड रेडी रखनी है, जैसे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी फोटोग्राफ्स होती हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हैं, उन सबको आपको ऑनलाइन स्कैन करके एक फोल्डर बनाकर अपने पीसी में सेव करके रखना है। उससे क्या होगा, एक तो टाइम सेव होगा, प्लस वेबसाइट पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए जिसमें उन फोटोग्राफ्स के साइज के अकॉर्डिंग वो अपलोड हुआ करेंगी। राइट, चलते हैं, देखते हैं वेबसाइट पर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए एनटीए ने और कैसे कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना है। So let's focus on the website link. It is https jmain.nta.nic.in. आप देख सकते हैं ये वेबसाइट, इसका लिंक, एंड हियर आर सम इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय एनटीए। आप उन्हें अच्छे से पढ़िए। जैसा कि अब हम जेई मेंस 2026 सेशन 1 की वेबसाइट पर हैं। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको कैंडिडेट एक्टिविटी पर क्लिक करना है and here you are going to get 3 different options. First, as I have told you कि डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा आपको, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है वेबसाइट पर, उसको बहुत केयरफुली स्टेप बाय स्टेप आपको रीड करना है, कोई जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। हैव पेशेंस while filling up the form. It's very important क्योंकि you will not be able to recover what you have filled in the form. Got it? देन यू हैव टू डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे और उनको रीड करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपको काफी सारी डिटेल्स दी जा रही हैं, जैसे कि आपके एग्जाम से रिलेटेड पेपर 1, पेपर 2A, पेपर 2B, ये सब आपको दी गई। उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, पर सेशन की फीस क्या है, ये सब आपको दिया गया है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, इन सब के लिए एक स्पेसिफिक कॉलम के साथ साथ फीमेल मेल के लिए क्या फीस स्ट्रक्चर है वो सब बताया गया है। सर्विस चार्जेस एंड जीएसटी एज एप्लीकेबल विल बी चार्ज एक्स्ट्रा बाय द बैंक। इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड हियर। बच्चों को क्या करना है, नाउ हाउ टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म। पूरे स्टेप्स दिए गए हैं। रजिस्टर ऑनलाइन करना है आपको, उसके बाद कैंडिडेट को लॉग इन करना है सिस्टम जेनरेटेड एप्लीकेशन नंबर पर। प्री क्रिएटेड पासवर्ड होगा, जो सेशन 2 के लिए हैं उनके लिए पासवर्ड ऑलरेडी क्रिएटेड होगा, उनको ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है। बट अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है ऑफ कोर्स। अपलोड स्कैन्ड इमेजेस फॉर कैंडिडेट्स ऑफ कैंडिडेट। क्या क्या है, फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी, सिग्नेचर्स होने चाहिए, क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट या मार्कशीट होनी चाहिए आपकी, आइडेंटिटी प्रूफ वेयर एवर एप्लीकेबल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डिसेबल्ड स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन और कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए PWD, UDIDI सर्टिफिकेट वेयर एवर एप्लीकेबल। ये सब आपको अपने पास रखना है और इनकी एक साइज मेंशन किया गया है। एक स्पेसिफिक साइज होना चाहिए। एक फाइल का फॉर्म होता है जिस फॉर्म में ये वहां पर अपलोड होगी। जैसे कि कोई भी फाइल है, अगर सिग्नेचर ऑफ फाइल शुड भी होनी चाहिए 10 KB to 100 KB, ये एक स्पेसिफिक किया गया है। स्कैन्ड कॉपी ऑफ 10th सर्टिफिकेट, उसका साइज है 50 to 300 KB। उसके बाद स्कैन्ड कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी UDID सर्टिफिकेट जो भी होता है बच्चों का, उसके लिए आपको 50 to 300 KB तक का ही साइज रखना है, ज्यादा साइज अपलोड नहीं लेगा। सो यू हैव टू कीप ऑल ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स प्री प्रिपेयर्ड इन अ फोल्डर। ओके, लेट्स मूव ऑन। अगर आपने ये सारे इंस्ट्रक्शंस रीड कर लिए हैं तो वेबसाइट आपसे पूछ रही है आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ जेई मेन 2026। जो भी आपने अंडरस्टूड कर लिया है उस पर क्लिक करते ही now you are allowed to fill the form. Click here to proceed. Now जैसे ही हमने क्लिक किया, now here it is your form, जिसको हम सभी को बहुत ध्यान से फिल करना है। आपकी सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताई गई हैं। 12 डिफरेंट स्टेप्स हैं फॉर्म फिल करने के।
पर्सनल डिटेल, सर्टिफिकेट बेस्ड डिटेल्स, स्कूल डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, आगे तक जितने भी 12 स्टेप्स होंगे हमें वो बहुत केयरफुली फिल करने हैं। सी, कैंडिडेट्स नेम, सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है, फादर गार्जियंस नेम, मदर नेम, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सारी डिटेल हमारी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड होती है। अगर आपके 10th के सर्टिफिकेट में करेक्ट डिटेल है जो आपने 10th के सर्टिफिकेट में फिल किया है, एग्जैक्ट वो ही डीओबी आपकी यहाँ पे फिल होनी चाहिए क्योंकि उसी से कोरिलेट किया जाएगा। देन कंफर्म पर्सनल डिटेल्स, आपको दोबारा से अपनी पर्सनल डिटेल्स को कंफर्म करना है। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर। फिर आते हैं प्रेजेंट एड्रेस। सभी को पता है प्रेजेंट एड्रेस, इस समय आप जहां जिस जगह रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल्स आपको फिल करनी है। प्रीमिसेस नंबर, नेम, सब लोकेलिटी, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन नंबर, बहुत ही ध्यान से केयरफुली फिल करना है आपको। देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी ऑफ कोर्स मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। मोबाइल नंबर वो ही डालें जो वर्किंग है, जिसपे ओटीपी आए, जिसपे आपके पास सारे नोटिफिकेशन आ सके। ईमेल, मोबाइल नंबर एंड ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे बताया गया ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। देन वी हैव अनदर पेज बाय एनटीए, सेम एज पर प्रेजेंट एड्रेस पे अगर आपका सेम प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप इस पे टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये फिल करेंगे, प्रीमिसेस नंबर, नेम, सब लोकेलिटी, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन नंबर। फिर चूज पासवर्ड। अब ये जो पासवर्ड आपको बताया गया है, अब पासवर्ड्स के भी बहुत डिफरेंट सारे स्टेप्स यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में दिए गए थे, जिसमें आपको अपर केस, लोअर केस, स्पेसिफिक, डिफरेंट नंबर्स का यूज करना है, एक अच्छा हेल्दी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। उस पासवर्ड को आप कहीं लिखिएगा, भूल नहीं जाइएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारे रजिस्ट्रेशन में नेक्स्ट सेशन के काम भी आएगा वो ही पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑटो जनरेटेड एक दिया गया है, इसको कॉपी करके आपको सबमिट करना है, राइट। मैं दोबारा बताना चाहूंगी, एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया, आप दोबारा ऊपर करेक्शंस नहीं कर पाएंगे। बी वेरी विजिलेंट एंड केयरफुल while filling the form, right? Let's move on to the next. This is a demo based PDF I have opened for you, जिससे आप समझ सकें कि कैसे हमें रजिस्टर करना है। Then again personal details, everything it is mentioned again, permanent address, present address बिल्कुल सेम फिल करना है आपको। Let's move on. यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड दी गई है, इन्हें पढ़िएगा दोबारा से, क्रॉस चेक। चेकलिस्ट है मतलब मेरा नाम मैंने डाल दिया है, मेरे पिताजी का नाम मैंने डाल दिया है, ये एक चेकलिस्ट फॉर्म में आपके लिए बनाई गई है कि हाँ मैं ये सारी डिटेल फिल कर चुका हूं या कर चुकी हूँ, ठीक है। अगेन आई अग्री, I hereby declare that I have filled up the online form after carefully reading the information bulletin। जो आपको एक बेसिक डिटेल्स इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई है वो ही आपसे दोबारा पूछा जा रहा है। इस पे आई अग्री करते ही आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्किंग मोबाइल नंबर डालिएगा जिस पर आप ओटीपी रिसीव कर सके, देन ओनली आप यहाँ पर वो नंबर डालेंगे एंड आपको क्या रिसीव होगा, ओटीपी रिसीव होगा। After that, let's move on to the next part of the registration form. अब आपको एक ऐसी स्क्रीन दिखेगी, सिस्टम जस्ट सेंट एन ओटीपी वाया टेक्स्ट मैसेज। आपको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू एक ओटीपी रिसीव हुआ होगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिलअप करना है। 1 2 3 4 5 6 डिजिट ओटीपी यू विल रिसीव, ऑलराइट। देन सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। अब यहाँ पे हमारे दो स्टेप्स हो गए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, हमने दो स्टेप्स क्लियर कर लिए हैं अपने। अब आगे चलते हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, 12 स्टेप्स की बात की है मैंने आपसे। सो देखिए यहाँ पर डिटेल दे दी गई है, मैं थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ दिया गया है कॉन्टैक्ट पर्सनल, डिसेबिलिटी, आइडेंटिटी, रजिस्टर, आधार आईडी, एग्जाम एंड सेंटर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, कैप्चर लाइव फोटो। जी हाँ, इस बार हम सुन रहे हैं कि जेई मेंस रजिस्ट्रेशन में लाइव फोटो कैप्चर होने वाली है आप लोगों की, यानी हैंड टू हैंड वेब कैम से आपकी फोटो क्लिक करके अपलोड की जाएगी। बट स्टिल
फॉर सेफर साइड अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को एक फोल्डर में सेव करके रखिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फाइनल सबमिशन, यानी अभी हमने 2 स्टेप्स पूरे किए हैं, कॉन्टैक्ट एंड पर्सनल। अब हमें आगे की भी फॉलो अप करने हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब यहां आ जाते हैं हम पर्सनल डिटेल्स, दोबारा से आ गई हैं वही सारी। नेशनैलिटी क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, ऑफ कोर्स आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, वो ही फिल करिए। सर्टिफिकेट इन सारी कैटेगरीज के आपके पास होने चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए इन सर्टिफिकेट्स का। आफ्टर फिलिंग अप दी रिक्वायर्ड डिटेल्स, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू डायबिटिक, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, फैमिली इनकम क्या है, मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, ऑफ कोर्स तैयारी की कौन सा मोड है आपका वो आप राइट करेंगे। मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, ये सब बताएंगे कि आपका स्कूलिंग कहाँ का है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस देंगे, एरो बना हुआ है, आपको सिलेक्शन के लिए मिलेगा मौका। देन अगेन एक कंप्यूटराइज वेरिफिकेशन है, उसको आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। सेव करने से पहले रीचेकिंग करना, इट्स वेरी मैंडेटरी कि मैंने कुछ गलत तो नहीं फिल कर दिया। 2 बार 3 बार 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 चेक करेंगे आप लोग। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट राउंड विच इज थर्ड, डिसेबिलिटी डिटेल्स। देखिए ऑफ कोर्स यहाँ पे यस और नो पूछा जा रहा है। किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, आपको यस करना है, नहीं है नो करना है, सिंपली यू हैव टू मूव अहेड। अगेन यू हैव अ कंप्यूटराइज वेरिफिकेशन, इसको फिलअप करते ही नेक्स्ट पे जाना है आपको। देन इफ सेलेक्ट यस आई हैव डिसेबिलिटी, देखिए मैं सीधा सीधा वो बात कर रही हूं, अगर डिसेबिलिटी किसी भी प्रकार की है तो आप ये फिल करेंगे, नहीं है तो आप स्किप करेंगे। ऑफ कोर्स आई हैव यूडीआईडी सर्टिफिकेट, आई हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर है तो उसके बाद आपको ये फिल करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू स्किप द पेज। Are you PWD, PWBD candidate? If yes, then you have to fill. If no, then you are not supposed to fill. देखिए यहां पर आपसे ऊपर ही पूछ लिया गया है, Are you PWD, PWBD candidate? If you are, then you are supposed to fill it. If you are not, you can skip it. Next we have select, of course, जो हैं select PWBD, PWD option. Again fill the required details, your certificate, your details of birth certificate, disability certificate, ये सारे आपको अपलोड करने हैं। You have to scan the required document in your PC. Again there is a computer based authentication, आपको इसको fill करना है and then you have to move ahead. UDID certificate, again you have one more step. Then next is this is, are you PWD, PWBD candidate? Again it is asking. नेक्स्ट स्टेप है हमारा आइडेंटिटी डिटेल्स। ऑफ कोर्स जहां पर आपको अपने आधार कार्ड की नीड होगी, अपार आईडी की नीड होगी, और जिनके पास जो भी आइडेंटिटी डिटेल्स अवेलेबल है वो सारे ऑप्शंस आपको ऊपर मैंने दिखाए थे, उनमें से कोई एक ही आपको चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरा आधार आईडी अवेलेबल है तो मैं प्रेफरेंस दूंगी आधार आईडी को ही फिल करने के लिए। सो लेट्स मूव टू दी फिलिंग ऑफ द फॉर्म। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए, हमने आधार चूज कर लिया है, हमें एप्लीकेशन नंबर डालना है, उसका कैंडिडेट का नाम डालना है जो आधार कार्ड पे अवेलेबल है, और यहाँ पे बोला गया है कि मैं अग्री कर रहा हूं अपना आधार कार्ड नंबर शेयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये मुझे पता है कि मेरे जेईई मेन सेशन के लिए ही यूज किया जा रहा है। यहाँ पे ही मेंशन, आप इसको पढ़ सकते हैं। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको अपना आधार नंबर डालना होगा, कंफर्म आधार नंबर डालना है दोबारा से आपको। अब सिस्टम आपको एक बार आधार नंबर डालने के बाद दोबारा अलाउ नहीं करेगा कोई भी चेंजेस, क्योंकि आप जानते हैं एक बार जो फिल हो गया वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता, इसलिए आपको रीचेक करना है फिल करने के बाद। उसी के बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड ऑथेंटिकेशन करने के बाद सबमिशन पे क्लिक करना है। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। दोबारा से जो आधार नंबर है वो आया है, उस पर जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी भी आया है। उस ओटीपी को आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है। कुछ ही मिनट्स के लिए वो ओटीपी वैलिड होता है, तो जल्द से जल्द आप उस ओटीपी को फिल करिएंगे और उसके बाद आपको दोबारा से एक ऑथेंटिकेशन को क्रॉस करना है, सबमिट दी ओटीपी। देन यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट
अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है डू यू हैव अपार आईडी, अगर नहीं है तो नो क्लिक करेंगे, है तो यस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि जितने सारे आइडेंटिफिकेशन जाएंगे उतना ही हम वेल वेरिफिकेशन होंगे, वेल वेरीफाइड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा अपार आईडी का। आपको ऐसे ही अपार आईडी का फॉर्म फिल करना है पूरा, आप मेल है फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, अपार आईडी क्या है, कंफर्म अपार नंबर क्या है, आपको ये सारा कुछ फिल करना है, कंफर्म करना है। देन अब आप कौन से पेपर को कर रहे हैं, आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 2B है, जो भी आपका टाइप ऑफ पेपर है आप उसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद सेशन ऑफ एग्जाम अप्लाई फॉर सेशन 1 है, सेशन 2 है, आप वो डालेंगे। क्वेश्चन पेपर मीडियम क्या है, सिटी क्या है। अब यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सिटीज दी गई हैं, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सिटीज दी गई हैं जो आप फर्स्ट 4 प्रेफरेंस में रखना चाहते हैं कि मैं इस सिटीज में कंफर्टेबल हूं, सो आपको वो 4 सिटीज चूज करनी है, ठीक है। उसके बाद गार्जियन, फादर का क्वालिफिकेशन, फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, मदर की क्वालिफिकेशन क्या है, मदर की ऑक्यूपेशन क्या है। उसके बाद आपको कंप्यूटर जनरेटेड ऑथेंटिकेशन को दोबारा से क्लियर करना है एंड देन यू हैव टू सबमिट, सेव एंड नेक्स्ट। अब आ जाते हैं 10th और इक्विवेलेंट डिटेल एज पर क्लास 10th बोर्ड मार्कशीट क्वालिफिकेशन डिटेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है, मैं आपके लिए जूम कर रही हूं, इसे देख लीजिए। एजुकेशन डिटेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि 10th के सर्टिफिकेट की बात हो रही है यहाँ पर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। 10th और इक्विवेलेंट डिटेल्स एज पर क्लास 10th बोर्ड मार्कशीट क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये दिया गया है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैंने जूम कर दिया है, इसको अच्छे से देख लीजिए। पास स्टेटस, आप पास थे या फेल थे, ये आपको बताना है। ऑफ कोर्स आप पास ही होंगे तभी जेईई मेंस अपीयर कर रहे हैं, तो पास करेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन एग्जाम, क्वालिफाइंग एग्जाम, टाइप ऑफ स्कूल था आपका या कॉलेज था, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट क्या थी, आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट फिल करनी है, कितनी परसेंटेज आई थी, टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स ऑब्टेन किया आपने, रोल नंबर क्या था आपका 10th का, स्कूल कॉलेज का एड्रेस या पिन नंबर भी डालना है आपको, ठीक है। जो बच्चे 12th के बाद और इक्विवेलेंट में हैं, 12th में ही हैं, उनको भी अपनी सेम काइंड ऑफ डिटेल्स फिल करनी है। दोनों में ही सेम है पर क्लासेस डिफरेंट है। आप रूरल बैकग्राउंड से हैं, स्कूल कहां पर है, रूरल है, अर्बन एरिया में है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट क्या थी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखा है, आपकी जो भी पर्टिकुलर स्टेट है आप वो फिल करेंगे। सीबीएसई से हैं, आईसीएसई से, आप जिस भी बोर्ड से हैं आपको वो फिल करना है। ऑफकोर्स यहाँ पर बोर्ड का नाम है सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। आपको दोबारा से एक ऑथेंटिकेशन को क्लियर करके नेक्स्ट पे जाना है। एडिशनल डिटेल्स की बात हो रही है, आर यू ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर जेईई मेन, अगर आप ट्विन्स हैं ऑफ कोर्स आइडेंटिफिकेशन बाय फेस तो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं इफ यू आर ट्विन। नेम ऑफ अदर ब्रदर सिस्टर एज पर क्लास 10 सर्टिफिकेट, रोल नंबर क्या है ट्विन का या आपका, दोनों में से दोनों जो ब्रदर्स सिस्टर्स जो भी हैं वो अपने डिटेल्स फिल करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। देन कंप्यूटर ऑथेंटिकेशन को क्लियर करना है आपको। यहां पर आते हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ऑफ कोर्स इमरजेंसी से आप सब वाकिफ होते हैं कि हमें किसी भी टाइम पर एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रिक्वायरमेंट होता है कि अगर वो नंबर ना मिल सके तो कोई दूसरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे पास होनी ही चाहिए अवेलेबल। सो आपको एक कंट्री कोड फिल करा है, यहाँ पर नंबर डालना है, फोन नंबर है, फिर ईमेल एड्रेस है, फिर आपको ये दोबारा से एक ऑथेंटिकेशन क्लियर करना है। अब हम आ रहे हैं 10th पर, यहां पर दिया गया है जो कि मैंने आपको बताया था लाइव फोटो कैप्चर करने की बात। यहाँ पर आपको अपना फेस एडजस्ट करना है प्रॉपरली, बिल्कुल अच्छी विजिबिलिटी में होना चाहिए, आपके एक्सप्रेशंस क्लियर होने चाहिए। मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि अगर आपके आधार कार्ड में आपने स्पेक्स लगा रखा है तो मैं प्रेफरेंस दूंगी कि आप अभी भी स्पेक्स लगाएं। अगर आपने आधार कार्ड में स्पेक्स नहीं लगा रखे हैं तो अब भी ना लगाएं, क्योंकि एक क्लियर फीचर्स का मिलना बहुत जरूरी है जेईई मेन एग्जाम में। यहां पर अपना फेस एडजस्ट करेंगे तो लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगी। कैप्चर फोटो पे क्लिक करते ही फोटो आ जाएगी। अपलोड फोटोग्राफ मैं आपको यहां दिखाती हूँ, यहाँ पर साइड में ऑप्शन है अपलोड फोटोग्राफ।
अगर आपको लग रहा है फोटो सही नहीं आई है तो रिफ्रेश कैप्चर्ड फोटो भी हो सकता है, आप दोबारा चाहो तो यू कैन रीट्राई द फोटोग्राफ अगेन। एंड देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, डॉक्यूमेंट अपलोडेशन, यानी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। 80% फोटोग्राफ होनी चाहिए, 80% विदाउट मास्क, यानी कि ऑफ कोर्स आपका फेस इतना क्लियर होना चाहिए कि अपलोड होने के बाद भी वो आइडेंटिफाई कर सके दोनों लाइव फोटो को भी और आपकी अपलोडेड फोटोग्राफ को भी। उसके बाद आपके हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर ऑल टाइम मैचिंग सिग्नेचर होने चाहिए, कहीं और किसी और टाइप की सिग्नेचर है, कहीं शॉर्ट है, कहीं फुल नेम लिखा हुआ है, इसलिए कोशिश करिए कि हर जगह आपके सिग्नेचर सिमिलैरिटी बेस्ड हो। उसके बाद हम आते हैं क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट पर, मार्कशीट पर, जिसकी फोटोग्राफ मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। इनको एक फोल्डर में सेव करके रखिए, स्कैन करके रखिए, एक प्रॉपर साइज्ड जो दिया गया है जेपीजी या फाइल के अंदर अपलोड करके रखना है, और यहाँ पर वो अपलोड होगी और यहाँ पर भी फाइल मेंशन की गई है कितने केबी की होनी चाहिए। वो अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिशन पर आते हैं हम। एक बार आपको पूरी डिटेल जो आपने 11 स्टेप्स में फिल की है अब तक, ये लास्ट और फाइनल स्टेप है। रीवेरिफिकेशन कीजिए, ध्यान से पढ़िए एक एक डिटेल को, पिन कोड को, सिटी को, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट को, हर चीज को, स्कूल की डिटेल्स को, सबको बहुत ही ध्यान से। आप जब तक नहीं वेरीफाई करेंगे तब तक फाइनल सबमिशन मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसी प्रकार आपके सभी तरीके की जो भी डिटेल्स आपने फिल की हैं, A to Z एवरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप यहाँ मेंशन की गई है। एडिशनल डिटेल्स, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सब बताया गया है आपका। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपलोड, स्कैन फाइल्स, ये सभी आपकी अपलोड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर नीचे दोबारा से चेकलिस्ट बेस दिया गया, वन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर फाइनल फॉर्म फाइनली चेंजेस नॉट टू बी मेड। अब यहाँ पे एक बार फिल हो गया तो दोबारा कोई चेंजेस करने को नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ दोबारा एक चेकलिस्ट दी गई है, इस पे आपको टिक लगाना है कि हाँ मैंने मेरा नाम फिल कर दिया है, पिता का नाम कर दिया है, माता का नाम कर दिया, जन्म तिथि कर दी है, जेंडर, कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, नॉट डिसेबिलिटी, क्वेश्चन पेपर मीडियम कैसा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, जो भी जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। 10th और 12th का मैंने सर्टिफिकेट लगा दिया है। एग्जामिनेशन सिटीज मैंने फिल कर दिए, जो भी आपकी सूटेबल सिटीज हैं, 4 सिटीज के ऑप्शंस दिए गए थे वो फिल कर दिए हैं। एजुकेशनल डिटेल्स फिल कर दिए हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल फिल कर दिए हैं। यहाँ पर आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव फिल्ड अप दिस एप्लीकेशन फॉर्म after carefully reading the information bulletin and fully understanding the provisions procedures mentioned therein। ये सब पढ़ने के बाद यहाँ पर आई अग्री, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपका हो जाएगा। मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी, एक एक डिटेल बहुत ही केयरफुली करिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स पहले एक जगह रख लीजिएगा, गैदर कर लीजिएगा जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक बच्चों के माइंड में क्वेश्चन है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम, कि मैं पहले दिन फिल कर लूंगा तो मुझे मेरे टाइप की सिटी मिल जाएगी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जेई में कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा। आप 2 दिन पहले भी फॉर्म फिल करेंगे तो भी आपको सिटी जेई के अकॉर्डिंग ही दी जाएगी। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि आपके चॉइस के बेसिस पर ही आपको कोई सिटी मिलेगी। यहाँ वो जो सिटी आपको देना चाहेंगे वो ही आपको मिलेगी, ठीक है। विश यू वेरी लक फॉर योर फर्स्ट सेशन। बहुत ही अच्छे से दीजिएगा, मेहनत करिए क्योंकि साथ साथ बोर्ड्स भी होंगे बच्चों के। दोनों के लिए आपको बहुत बहुत गुड लक, टेक केयर।